ओके डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आवर साइंस क्लास। और आज अपनी साइंस की क्लास में हम क्लास 10th का लाइट वाला चैप्टर कर रहे थे। उस लाइट वाले चैप्टर में हमने कल पढ़ा था रिफ्रैक्शन के बारे में, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब के बारे में। उसका हमने देखा था रिफ्रैक्शन का जो होता है स्टेट, वो जो पाथ होता है वो कैसे होता है। अभी हम एक नेक्स्ट टॉपिक करने वाले जो भी आपका क्या है, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, हम बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट द लेंस। लेंस में हमारा पहला टॉपिक है आपका कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस इज ऑल्सो नोन एज दी कन्वर्जिंग लेंस। इसको हम कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। इसको हम कन्वर्जिंग लेंस क्यों कहते हैं? क्योंकि जितनी भी लाइट इस पे आके फॉल करेगी वो सारी की सारी लाइट को एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर देगा। तो ये इसका शेप होती है कॉन्वेक्स लेंस की, जो एक्चुअल में दो कॉन्वेक्स सरफेस से मिलकर बना। उसको मैं ब्रेक कर दूं तो मुझे दिखेगा यहाँ पे दो कॉन्वेक्स सरफेस है, ये वाला कॉन्वेक्स सरफेस है और एक वाला कॉन्वेक्स सरफेस है। दोनों को मैंने मिला दिया तो बन गए कॉन्वेक्स। इसलिए हम इसको बाई कॉन्वेक्स भी कहते हैं। हम क्या कहते हैं इसको? हम बाय कॉन्वेक्स, क्योंकि ये दो कॉन्वेक्स सरफेस से मिलकर बना हुआ है, इसलिए हम इसको बोलते हैं बाय कॉन्वेक्स लेंस। और दूसरा वाला हमारा होता है क्या? कॉनकेव। तो क्योंकि वो भी आपका क्या बना होता है, कॉनकेव से मिलकर बना हुआ है। अगर आपको कट कर दो तो ये दो कॉनकेव पार्ट से मिलकर बना हुआ है। किससे मिलकर बना हुआ है? ये दो कॉनकेव पार्ट से। तो एक इस तरीके से आपका ये वाला पार्ट है और एक ये वाला पार्ट है, दोनों को आपने बना दिया तो बन गया ये बाय कॉन्वेक्स, बाय कॉनकेव। तो इसलिए दो तरह के होते हैं, बाय कॉन्वेक्स और बाय concave. But today, or basically in this particular video, we are going to discuss about this particular topic, which is convex lens. तो हम convex lens को converging lens भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इस पे जितनी भी रेज आती हैं, जितनी भी पैरेलल रेज आती हैं, वो सारी की सारी एक पॉइंट पे जाके कन्वर्ज जाती हैं। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स लेंस। अदर हैंड जो आपका कॉनकेव है उसको हम बोलते हैं डाइवर्जिंग। क्यों? क्योंकि उस पर जितनी रेज यहाँ पे आएंगी वो सारी की सारी रेज को क्या कर देगा, वो दूर फैला देगा। इस तरीके से आएगी रे और ऐसे चली जाएगी, इस तरीके से आएगी, ऐसे चली जाएगी। तो जितनी भी रेज आएंगी वो सारी जो होती है वो डाइवर्ज हो जाती हैं। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस। चलते हैं इसको डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है बच्चों, अब देखो कुछ यहाँ पे बेसिक से फिनोमिना भी हमें पहले पता चलने जाने चाहिए यहाँ पे कि भाई आपका अगर ये कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, इसके बिल्कुल सेंटर वाले पॉइंट को हम क्या बोलते हैं इसका? जैसे वहां पे था आपका पोल, वहां पे क्या था आपका? पोल। यहाँ पे इसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। क्या बोलते हैं इसको? ऑप्टिकल सेंटर। एक सीधी लाइन जो बनी होती है इसको हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। वहां पे भी यही था। यहाँ पे क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस। एक ऐसी लाइन जो सीधी सीधी पास हो रही है आपके किससे? सेंटर से और आपके फोकस से। तो देखो इसमें फोकस जो होगा, क्योंकि इसका आधा हिस्सा ये वाला बना हुआ, आधा हिस्सा ये वाला बना हुआ है, तो इस आधा जो देखो इस बात को समझो कि अगर मैं इस वाले हिस्से को ढक लूं यहाँ पे, तो कोई भी रे ऑफ लाइट ऐसे आएगी तो वो एक पॉइंट पे इस तरीके से चली जाएगी। लेकिन अगर कोई भी रे ऑफ लाइट यहाँ से आ रही होगी तो वो इस पॉइंट पे चली जाएगी। यानी कि इसका फोकस जो होगा वो दोनों तरफ होगा। यहाँ पे हम इसको नाम दे देंगे यहाँ पे F1 और यहाँ पे नाम दे देंगे इसको यहाँ पे F'। या आप उल्टा दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और इसके डबल को हम बोलते हैं यहाँ पे 2F1। इसके डबल को हम बोलते हैं 2F'। तो ये कुछ कॉमन से टर्म्स हैं जो आप यहाँ पे काम करने वाले। जो आपकी सीधी एक लाइन होती है जो F', 2F' को और इन सबको पार करके जा रही होती है, ऑप्टिकल सेंटर से होती है, उसका बोलते हैं उसका प्रिंसिपल एक्सिस। क्या होती है उसका? प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है बच्चों, बात में आ रही है क्या बोलते हैं उसका? प्रिंसिपल एक्सिस। अब ठीक है, अब इसकी हम बात करते हैं। यहाँ पे कुछ रूल्स होते हैं जो हमें यहाँ पे फॉलो करने हैं। ठीक है, तो रूल क्या होंगे? रूल्स टू ऑब्टेन इमेज। अगर हमें इससे कोई इमेज ऑब्टेन करनी है, अब देखो क्योंकि ये आपके ट्रांसपेरेंट हैं, ये लेंसेज हैं, तो इनसे लाइट पास होती है। अब लाइट पास होगी तो इसमें रिफ्रैक्शन होगा। उस रिफ्रैक्शन की वजह से हम लेंसेज को डिस्कस कर रहे हैं कि कोई भी लाइट अगर इस लेंस से पास होगी तो वो कैसे जाएगी। ठीक है बच्चों, बात हमारी यहाँ पे। अब क्या मतलब है इसका? ये आपका लेंस है, अगर कोई भी रे ऑफ लाइट आपकी इस लाइन के पैरेलल जाती है, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके पैरेलल जा रही है। ठीक है बच्चों, तो जिन बच्चों को इसमें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है लाइट वाले चैप्टर में, वो जरा ध्यान से सुनना। पैरेलल लाइन का मतलब क्या होता है? जो लाइन इस प्रिंसिपल एक्सिस के हमेशा दूर रहेगी, अगर वो लाइन पास हो रही होगी तो वो इससे टकरा के क्या होगी? फोकस पे चली जाएगी। दिस इज द रूल नंबर फर्स्ट। क्या है ये रूल नंबर फर्स्ट? कोई भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइन हमेशा फोकस से होकर जाएगी। बात समझ आ गई? ठीक है, ये रूल नंबर फर्स्ट था। रूल नंबर 2 क्या हो जाएगा आपका?
कि अगर कोई भी रे ऑफ लाइट अगर वो फोकस से पास होकर जा रही है और वो लेंस से जाके टकरा रही है तो वो पैरेलल हो जाएगी। इसका जस्ट अपोजिट, अगर कोई भी रे ऑफ लाइट फोकस से पास होकर जा रही है और वो इस लेंस से जाके टकराती है तो वो इट विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इस एक्सिस के ये पैरेलल हो जाएगी। ठीक है बच्चों, बात में आ गई यहाँ पे। तो और एक तीसरा केस और भी है यहाँ पे जिसको हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे दो केस मैंने बता दिया आपको कि अगर फोकस से होकर जा रही है तो पैरेलल हो जाएगी, अगर फोकस से होकर जा रही है तो पैरेलल, और अगर पैरेलल जा रही है तो फोकस से चली जाएगी। आई होप समझ आ गया होगा। तीसरा केस और है, अगर कोई भी रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से होकर जा रही है यानी कि इससे होकर जा रही होगी तो वो बिना किसी डेविएशन के सीधी निकल जाएगी। क्या निकल जाएगी? वो बिना किसी डेविएशन के सीधी निकल जाएगी। तो इट विल गो स्ट्रेट विदाउट एनी डेविएशन। ठीक है, तो बस में आ रही है क्या मतलब इसका? कोई भी जो रे ऑफ लाइट सीधी जा रही होगी तो वो अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है तो वो उसी पाथ से सीधी निकल जाती है विदाउट एनी डेविएशन। तो इस तरीके से मैंने आपको इंट्रोड्यूस कर दिया कॉन्वेक्स लेंस के साथ में। मैंने आपको बता दिया कि अगर आपको इमेज फॉर्म करनी होगी तो ये 3 रूल्स आपके काम आने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, सेम चीज आपकी कॉनकेव के लिए हो जाएगी। एक बार कॉनकेव निकाल लेते हैं यहाँ पे। और कॉनकेव में क्या होगा कि कोई भी रे ऑफ लाइट ऐसे अगर पैरेलल आ रही है तो वो डाइवर्ज होगी और वो अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम फोकस, वो यहाँ से आती ही महसूस होगी। पहला पॉइंट, कोई भी रे ऑफ लाइट अगर पैरेलल जा रही है तो वो फोकस से होती हुई निकल जाएगी। ठीक है, और दूसरा पॉइंट क्या होगा? देखो दूसरा पॉइंट थोड़ा सा आप इसको ट्रिकी सा मान सकते हो। ट्रिकी मतलब ये हमारा सेंस कहने का ये होगा कि ट्रिकी का मतलब ये है कि अगर कोई भी रे ऑफ लाइट फोकस से गुजार रही है, कहाँ से गुजार रही है? वो फोकस से गुजार रही है। ठीक है, तो यानी कि आप ये मानेंगे कोई भी रे ऑफ लाइट अब आपकी ऐसे आ रही है, फोकस से होकर टकरा गई थी। ठीक है, फोकस से होने के बाद में क्या हो जाएगी? वो आपकी इस तरीके से चली जाएगी पैरेलल, फिर चली जाएगी वो आपकी पैरेलल। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये हमें थोड़ा सा हमने उल्टा दिखाया है इसको, हम कुछ इस तरीके से दिखाएंगे। ऐसे दिखाने का सेंस ही नहीं बन रहा, आप देख रहे हो, क्योंकि इसमें हम सारी इमेज होती हैं वो वर्चुअल होती हैं। तो हम इसको ऐसे ना दिखा के हम इस तरीके से दिखाएंगे कि कोई भी रे ऑफ लाइट अगर वो फोकस की तरफ आ रही है, अगर वो ये आपका फोकस है यहाँ पे, अगर इसकी तरफ आती महसूस होगी तो इससे टकराती है वो पैरेलल बन जाएगी। इस तरीके से ये बनेगा। एक्चुअल डायग्राम क्या होगा? कोई भी रे ऑफ लाइट अगर फोकस की तरफ जा रही है यानी फोकस से पास हो रही होगी, फोकस से पास होती महसूस होगी तो वो पैरेलल हो जाएगी। क्या हो जाएगी? वो पैरेलल। ठीक है बच्चों, बस में आ रही है? क्या मतलब इसका कि कोई भी रे ऑफ लाइट अगर वो फोकस की तरफ जाती महसूस होगी तो फोकस से टकराने वाली होगी तो वो इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। क्योंकि इसमें सारा काम वर्चुअल होता है इसलिए हम इसको इस तरीके से दिखा रहे हैं। वो एक्चुअल फोकस में पास नहीं करेगी, वो बस क्या करेगी? फोकस से पास होती महसूस होगी और वो आपकी कहाँ चली जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। ठीक है बच्चों, बस में आ गया। और इसका तीसरा केस क्या है आपका? तीसरा केस बड़ा सिंपल है। कोई भी रे ऑफ लाइट अगर यहाँ से जा रही होगी आपके ऑप्टिकल सेंटर से तो वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। कोई भी रे ऑफ लाइट यहाँ से आ रही होगी तो वो आपका ये ऑप्टिकल सेंटर है, इससे होती है आपकी सीधी निकल जाएगी बिना किसी डेविएशन के। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो ठीक है, इस वीडियो में हम फिलहाल हमने आपको सिर्फ रूल ही बता दिया ऑप्टिकल की इमेज कैसे बनाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब चैनल एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंजॉय योर डे, बाय बाय फॉर नाउ।